हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण भगवान। वैशाख महात्म्य भाषा, छठवां अध्याय। राजा हेमांग का छिपकली की योनि से मुक्त होना। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के महीने में मार्ग में चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो जलदान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम एक ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नाम का एक राजा हुआ था। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था। वह अनिंदक, जित शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण हैं, समुद्र के में जितने जल के बिंदु और आकाश में जितने तारागण हैं, उतनी ही गौ उस राजा ने दान में की। उसने बहुत सारे यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं था जो उसने नहीं किया, परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जल का दान नहीं किया, अर्थात पानी दान नहीं किया कभी। महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जल दान करो, परंतु उस दुर्बुद्धि ने अभिमान से कहा कि जल तो विनामूल्य ही मिलता है, इससे जल दान करने का क्या ही फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया। कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा करता था, परंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। राजा यह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सब लोग ही करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले, लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों की क्षमा करें, बड़ी ही दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। 1 जन्म में गिद्ध बना, तत्पश्चात 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। हे राजन, उसके पश्चात वह एक राजा के घर में छिपकली की योनि में जाकर रहा। उस राजा का नाम श्रुत कीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। वह छिपकली उस राजा के घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों का भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देवयोग से मुनिवर श्रुतदेव नाम के ऋषि दोपहर के समय मार्ग से व्यथित मिथिलापति के पास आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर बड़े आदर से सत्कार कर मधुकारदी से पूजन कर चरण धोने लगे और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब देवयोग से एक बूंद जल उस छिपकली पर जा पड़ा। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना प्रकार की योनियों के दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा, हे गोधा, तू कहाँ है और क्यों विलाप करती? तेरी यह दशा कैसे हुई है? तू देवता है या पुरुष है या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है और कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुन वह राजा महामतिमान श्रुतदेव जी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं उतनी ही गोएं मैंने दान करी। मैंने सभी यज्ञ किए, वापी, कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान किए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक की योनि मिली, 1 जन्म में गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई और अब छिपकली की। यह राजा आपके चरणोदक को लेकर अपने ऊपर छिड़क रहा था, जिसकी एक बूंद उछलकर मुझ पर आ पड़ी, जिसके पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए हैं।
हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ेगी। तरह तरह की देवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई है, यह सब विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृत्तांत जानकर कहने लगे, हे गोधा, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह अमूल्य है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को तूने जलदान नहीं किया। साथ ही पात्रों को छोड़कर कुपात्रों को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कोई राख से हवन करता है? प्रातः बताए हुए सुगंध आदि से युक्त कांटेदार वृक्ष का कोई भी पूजन नहीं करता है। सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। लोग तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ होने की आवश्यकता नहीं है। केवल लूले लंगड़े ही दया के पात्र होते हैं, वे पूज्य नहीं होते। तपस्वी, ज्ञानी, वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के ही स्वरूप हैं, अतएव ये सदा पूजनीय हैं। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण ज्ञानी ही सदा पूज्यों में अति पूज्यतम है और साधु महात्माओं की अवज्ञा ही इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंधे कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मंद आश्रय के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता, वैसे ही जलमय तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा तो अपने दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई भी सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म, मरण, वृद्ध अवस्था आदि दुख नहीं देते। तूने जलदान नहीं किया, न साधुओं की सेवा की। हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। वैशाख मास में जो मैंने पुण्य किया है, उसका फल तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से तेरे भूत, भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कह हाथ में जल लेकर उसे सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस प्रकार जब उस ब्राह्मण ने वैशाख के एक दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़, दिव्य माला, वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों के देखते देखते हाथ जोड़कर मुनि की परिक्रमा करके नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुस्थ नाम से उत्पन्न हुआ और सप्तद्वीपवर्ती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्रह्मण्य साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु भगवान का भक्त हुआ। तब वशिष्ठ जी ने उसको वैशाख मास के सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिसके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए यह वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त कर्म करता है, उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्मय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह विष्णु भगवान का प्रिय होता है। अतएव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के बताए हुए कर्म अवश्य करने चाहिए। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्ण भगवान, जय तुलसी माता, हरि प्रिय नमस्तुते।